सबसे ज्यादा डरपोक कहां का मुख्यमंत्री है तो उस मुख्यमंत्री का नाम आएगा हेमंत सोरेन। सबसे बड़ा डरपोक मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा डरपोक मुख्यमंत्री अगर कोई है तो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। यह झारखंड के युवाओं का आवाज है, यह झारखंड के युवाओं का आवाज अब आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। और यह आवाज तब रुकेगा जब कुर्सी से आपको उतार दिया जाएगा, तब रुकेगा, नहीं तो यह आवाज रुकने वाला नहीं है। आज सड़ी गली सरकार को धक्का देने के लिए ये झारखंड के लाखों युवा आज यहां आए हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी, ना आपकी पुलिस रोक पाई, ना आपका प्रशासन रोक पाया। आज मोहराबादी के इस मैदान से युवा हुंकार भर रहे हैं, हेमंत सोरेन कुर्सी खाली करो, उस पर नौजवान बैठने वाले हैं। बैठने वाले हैं कि नहीं बैठने वाले हैं? हेमंत सोरेन जी कुर्सी खाली करो। कल रात से आप लोग देख रहे होंगे कि हेमंत सोरेन जी कितना डर गए, कितना घबरा गए हैं। और इतना घबराहट, इतना डर, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं और इतिहास में मुझे शौक है। बहुत आप लोग भी जानकार यहां के राजनीतिक विद्वान लोग हैं। आज पूरे दुनिया में, देश में आज की तारीख 23 अगस्त को सर्वे करा लिया जाए कि पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक कहां का मुख्यमंत्री है तो उस मुख्यमंत्री का नाम आएगा हेमंत सोरेन। सबसे बड़ा डरपोक मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा डरपोक मुख्यमंत्री अगर कोई है तो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिन्होंने हमारे हजारों बस को रोका, लाखों कार्यकर्ता को रोका और आज मोहराबादी के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए हैं। हेमंत सोरेन जी, ये आपके कटीले तार आपके मन के बात को बता रहे हैं कि युवा के लिए आपके मन में जो कांटे हैं वो कटीले तार के रूप में आज आपने दिखाने का काम किया। यह नौजवानों को पता है कि आप कटीले तार लगा करके, बाढ़ लगा करके और नौजवानों की आवाज को रोकना चाहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, यह झारखंड के युवाओं का आवाज है, यह झारखंड के युवाओं का आवाज अब आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। और यह आवाज तब रुकेगा जब कुर्सी से आपको उतार दिया जाएगा, तब रुकेगा, नहीं तो यह आवाज रुकने वाला नहीं है। और आज हम लोग यहां क्यों आए हुए हैं? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? सड़ी गली सरकार को, 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 आज सड़ी गली सरकार को धक्का देने के लिए ये झारखंड के लाखों युवा आज यहां आए हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी, ना आपकी पुलिस रोक पाई, ना आपका प्रशासन रोक पाया। आज मोहराबादी के इस मैदान से युवा हुंकार भर रहे हैं, हेमंत सोरेन कुर्सी खाली करो, उस पर नौजवान बैठने वाले हैं। बैठने वाले हैं कि नहीं बैठने वाले हैं?
हेमंत सोरेन जी कुर्सी खाली करो। हेमंत सोरेन जी कुर्सी खाली करो। हेमंत सोरेन जी कुर्सी खाली करो। ये कुर्सी पर जो विराजमान हेमंत जी हैं, ये नौजवानों के चलते आज विराजमान 2020 में ये हुए थे। क्या बोला था? हर साल 5 लाख नौकरी देंगे और नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। और नौकरी नहीं देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। बोलने का काम किया था कि नहीं किया था? आज हम लोग किस लिए आए हैं? आज हम लोग आपको याद कराने आए हैं कि 5 साल पहले आपने ये वादा किया था जिसको आपने पूरा नहीं किया। मोहराबादी मैदान में आज टेंट लगा हुआ है। आज आपको संन्यास लेना होगा, संन्यास लेना होगा, संन्यास लेना होगा। इसके लिए हजारों नौजवान आज यहां आए हैं मेरे भाई। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो स्पष्ट नियोजन नीति बनाएंगे। 5 साल हो गए, झारखंड का नियोजन नीति इन्होंने नहीं बनाया। और ऐसा नियोजन नीति बनाया जो पूर्ववर्ती भाजपा के रघुवर दास जी की सरकार थी, उस नियोजन नीति को हटा करके ऐसा नियोजन नीति लगाया कि 60 और 40 का नियोजन नीति बना दिया। 60 और 40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 नहीं चलतो हेमंत दादा। इस झारखंड हो, ये 60-40 नहीं चलतो। यहां झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के बेटा और बेटी को नौकरी देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। यह हम लोग आपसे कहने आए हैं। और क्या कहा था? ऐसा नियोजन नीति बनाया कि अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, 28 बहाली हुआ। 28 बहाली में 17 लोग तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग आ गए। यहां के युवाओं का हक मारी अगर कोई किया तो ये हेमंत सरकार ने यहां के नौजवानों का हक मारी करने का काम किया। भाइयों, आज तक ऐसा सरकार नहीं आया। यह झारखंड बनने का उद्देश्य था कि यह झारखंड बनेगा तो यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां का गरीब दलित पिछड़ा के बेटा और बेटी को नौकरी मिलेगा। लेकिन मिला क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं मिला। और जब जब युवा नौकरी मांगने गया, यह हेमंत सोरेन की सरकार उनको लाठी से पिटवाने का काम किया। इसलिए आज ये आक्रोश हर युवा के मन में है। आपने नौकरी नहीं दिया, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आपने नियोजन नीति नहीं बनाया, और तो और आपने कहा था कि साल में 2 बार जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम करेंगे। ये हजारों युवा से मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन ने ऐसा किया क्या? किया क्या? नहीं किया। 5 साल होने को है, ना जेपीएससी का एग्जाम सही से हुआ, ना जेएसएससी का एग्जाम हुआ। कुछ एग्जाम हुए, उसमें घोटाले हुए, उसमें पेपर लीक कराया गया और हमारे हक का रोटी पैसा के दम पर बेच दिया गया। जिस कुर्सी पर हमारे झारखंड के बेटा और बेटी बैठते, उस कुर्सी को
खरीदार लोगों ने पैसा दे करके खरीद लिया। आज युवाओं में इसलिए आक्रोश है, आज इसलिए युवा आक्रोश में है, युवा गुस्से में है, और वह हिसाब लेने के लिए मोहराबादी के धरती पर आपके बीच में आया है। आपने कहा था अनुबंध कर्मियों के लिए कि मेरी सरकार आएगी तो यह संविदा को हम समाप्त कर देंगे, ये अनुबंध को हम समाप्त कर देंगे। चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पारा पुलिस हो, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे मनरेगा कर्मी हो, चाहे पंचायत स्वयंसेवक हो, चाहे हमारे लाखों काम करने वाले संविदा पर अनुबंध पर काम करने वाले लोग हो। आपने कहा था कि संविदा को समाप्त कर देंगे, सबको अस्थायी कर देंगे। 5 साल में किया क्या? किया क्या? नहीं किया। बल्कि इसी मोहराबादी मैदान में 2 महीने पहले सहायक पुलिस धरना पर बैठे थे, तो पुलिस को अगर पुलिस से किसी ने पिटवाया तो यह निकम्मा सरकार हेमंत सरकार ने पुलिस को पुलिस से भी पिटवाने का काम किया। मेरे भाई, यह है हेमंत जी का सरकार। ना अनुबंध कर्मियों का अनुबंध समाप्त किया, बल्कि संविदा कर्मी से संवाद करना भी बंद कर दिया इन्होंने। संविदा कर्मी से संवाद भी बंद कर दिया। सहायक पुलिस 2 महीने से खेल गांव में बैठे हुए हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यह झूठ बोल करके आई हुई सरकार, यह युवाओं को ठगने वाली सरकार जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ये भाजपा युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के हम लाखों कार्यकर्ता हेमंत सरकार को गद्दी से उतारेंगे। ये बांग्लादेशी सरकार को हम लोग गद्दी से उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। यह बांग्लादेशी सरकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और ये बैरिकेडिंग पर जो तार लगाया है, यह तालिबानी सरकार है कि नहीं है? तो ये तालिबानी सरकार, ये बांग्लादेशी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, अगर हम युवाओं की आवाज आप तक जा रही है तो सुन लीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको कुर्सी खाली करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? कौन कराएगा? हम युवा कराएंगे। क्योंकि आपने युवा को पीठ में चूड़ा भोंका होता तो बात समझ में आती। आपने युवाओं के पेट में भी छुरा भोंकने का काम किया, उनका हक और अधिकार छीन करके झारखंड के युवा के पेट में छुरा भोंकने का आपने काम किया है। उनके मां बाप के सपनों को चकनाचूर करने का आपने काम किया है। और अब हिसाब तो देना होगा, अब हिसाब देना होगा। और ये जो हजारों हजार लोग आए हैं, आपसे हिसाब मांगने आए हैं। और अब हम लोग हेमंत सोरेन जी से, सुनिए, हेमंत सोरेन जी से हम लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे। हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। आज ये लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को VRS दिलवाने आए हैं कि नहीं आए हैं? हम लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को VRS दिलवाने आए हैं। कलम आपकी होगी, स्याही आपका होगा, हाथ भी आपका होगा, लेकिन उस हाथ को पकड़ करके आज ये लाखों युवा आपका VRS लेकर के तब हम घर के तरफ जाएंगे, तब हम घर के तरफ कूच करेंगे, तब हम जाएंगे और कहेंगे कि एक निकम्मा और नालायक सरकार को हम लोगों ने सत्ता से, गद्दी से उतारने का काम किया है। इसलिए आज हजारों युवा
आक्रोश में आज यहां आए। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई शशांक शेखर जी को कि आपके नेतृत्व में युवा मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी जी के कुशल अध्यक्षता में यह जो बड़ा संकल्प लेकर के आज हजारों हजार युवाओं को यहां लाने का काम किया है। मुझे लगता है अब दिसंबर के बाद 20-25 साल तक युवा मोर्चा को कोई भी रैली और जुलूस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? हम क्यों बोल रहे हैं? 20-25 साल तक युवा मोर्चा को रैली करना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अभी होने वाला चुनाव में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे तो 25 साल सरकार को जाने नहीं देंगे, 25 साल सरकार को हिलने नहीं देंगे। भाजपा की सरकार होगी और जब भाजपा की सरकार होगी तो 25 साल कोई भी आंदोलन नहीं होगा। इसलिए ये 25 साल का आंदोलन का रूपरेखा आज आप लोगों ने यहां रखने का काम किया है। मैं पूरा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि मेरे साथ इतना जोर से आपका हुंकार होना चाहिए कि ये कटीला तार के साथ साथ हेमंत सोरेन के कान का चदरा भी आज फट जाना चाहिए, फटना चाहिए। आए हैं दूर दूर से तो आवाज में भी बुलंदी होनी चाहिए। तो हम आगे से बोलेंगे और पीछे से आप उसका जवाब दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी 5 लाख नौकरी आपको देना होगा, 5 लाख नौकरी आपको देना होगा, बेरोजगारी भत्ता 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 आपको देना होगा। सूद नहीं लेंगे 5 साल का, खाली हम लोग को मूलधन दे दीजिए।